नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज से मानसून सत्र शुरू हो चुका है। विपक्ष लगातार सत्ता पर भारी पड़ रहा है और आपको बता दें, अभी हम आए हैं दारुल शफाफ बात करने के लिए लोगों से और उनसे बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर। चलिए बात करते हैं। तो सर, आज विपक्ष हल्ला बोल रहा है पक्ष पर, लगातार सत्र शुरू हो चुका है, तो क्या अहम मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं सत्र में? इस सत्र में सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो जो हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो वो खुद में एक मुद्दा लगती हैं। उनको कुछ नहीं मालूम है इकोनॉमिक्स के बारे में, और वो कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ के आई हैं जो लोगों का अब घर बनाना भी दुश्वार कर दे रही हैं। एक समय में अगर आप 1 करोड़ रुपए की वैल्यू के कोई मकान आप खरीदती थी और उसको 25 साल बाद बेचते थे तो उस पर 11 लाख रुपया टैक्स लगता था टोटल मिला के, है। आज के समय में अगर वही क्या कहते हैं हम मकान बेचते हैं और उसकी वैल्यू अगर 4 करोड़ निकल के आती है तो आप 39 लाख रुपया सीधे सीधे टैक्स ले रहे हैं, यानी 29 लाख रुपया ज़्यादा आदमी को पेड करना पड़ रहा है। गरीब आदमी पे ये भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है। जो इन्होंने जो सत्र चालू किए हैं, बजट किया है, और जितनी भी इनकी नीतियां हैं उन नीतियों पे आप एक अच्छाई आप बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप सर्वे करती रहती, कोई एक अच्छाई है? किस तरह का बजट? अभी मानसून सत्र चालू हुआ है, बस दो दिन का झुंझुना पकड़ा के लोगों को खुश कर देंगे। तो पक्ष लगातार कह रहे हैं कि इससे अच्छा बजट आज तक पेश ही नहीं हुआ। हाँ, इससे अच्छा आज तक पेश ही नहीं हुआ ना, क्योंकि लोगों का घर तोड़ दिए। अब लोग घर खरीद भी नहीं पाएंगे तो इससे अच्छा बजट कहाँ होगा? आप खुद सोचिए, जो घर तोड़े गए उसके बाद लोगों को पिंजड़े में डाल दिया गया जाके, उसके बाद इतना महंगा कर दिया गया है, इकोनॉमिक्स के तौर पे इतना महंगा कर दिया गया है मकान। आप सोचिए, जो सर्किल रेट पे जो बिल्डर रेट होते थे, जो सर्किल रेट होते थे, अब उससे कई ज्यादा रजिस्ट्री पे पैसा लगेगा। आदमी 10%, आपने सीधे 10% आपने वैल्यू लगा दी कि 10% आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन जो 20% पहले लगता था, जो खरीद की वैल्यू आती थी उसमें से वो माइनस करके आप उस हिसाब से बेचते थे। अब आपने टोटल प्रॉफिट ऑन जो आपका प्रॉफिट है और जो आपने जो मतलब परचेसिंग करी है, आपका दोनों मिला के आप उसमें 10% सीधे चार्ज कर दे रहे हैं। वो तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें आपका माइनस हो जाता था। तो इस हिसाब से 4 करोड़ की वैल्यू पे आपका 11 लाख रुपया टैक्स आता था। आज के समय में 39 लाख रुपया टैक्स आएगा। तो आप खुद सोचिए कहाँ से गरीब आदमी अपना घर खरीद पाएगा? ठीक है। बजट आज पेश हुआ। अगर मैं बात करूं आज मानसून सत्र, मेरा भी दिमाग, आज मानसून सत्र हुआ, उसमें विपक्ष ने लगातार हमला बोला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विपक्ष का हमला बोलना भी एक तरह से लाजमी है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जो सत्ता में रहते हैं लोग सवाल उसी से करते हैं। और अगर आप एक सर्वाइवेंस देखिए, अपने दिमाग से तो हर आदमी सही काम करता है, लेकिन जनता और फीडबैक्स और जो हमारे देश की लोकतांत्रिक, कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है, उस पे अगर खरा उतर के कोई सामाजिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी काम करती है तो एक तरह से वो सही है। और रही विपक्ष के हावी रहने की बात, तो विपक्ष अगर डिफेंड किया है इस चुनाव में, अगर डिफेंड किया है पार्टी को, तो 100% वो हावी रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, विपक्ष इतनी अच्छे से लड़ा, फाइनली तब भी नहीं जीत पाया। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए, कोई भी नरेशन या तो आप गलत तरीके से जनता को देना चाहते हैं या तो किसी तरह का मैनिफेस्टो प्लॉट्स आप करना चाहते हैं। तो इसमें भी दो विपक्ष के भी क्या कहते हैं नेताओं को मैं कहूँगा कि अगर आप एक संवैधानिक पद पे हैं या फिर किसी भी पॉलिटिकल सेक्टर्स में हैं, तो आपके लिए हुए फैसले जनता के हितों में हो, पिछड़ों के हितों में हो, गरीबों के हितों में हो, तो मेरा जो पूरा मार्क्स रहेगा वो पूरे सदन के विपक्ष पे लड़ाई को लेके 10 में से 6 होगा। 100% 10 में से 6 विपक्ष की लड़ाई को लेकर के। तो अगर मैं बात करूं जनता की, मतलब जो जनता है, अगर मैं बात करूं महंगाई की, मैं बात करूं बेरोजगारी की, मैं बात करूं जो बजट आया था इसको लेकर के, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये मुद्दे तो एक तरह से प्राइमरी मुद्दे हैं देश के अंदर, और अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कॉस्ट आउट नहीं कर पा रही है, उसको अगर हम देखें तो सत्ता पक्ष की तरफ से कितनी भी कोशिशें की जाएं, चाहे वो इन्वेस्टर समिट हो या फिर कोई अलग अलग तरीके के हथकंडे रोजगार के अपनाने के, वो इसमें कामयाब है नहीं। लेकिन समस्या ये भी खड़ी होती है कि आज के समय में जो हमें, हमारे समाज को, हमारे युवाओं को ज़रूरत है जिस बेरोज़गार की,
और शिक्षा को लेके तो मैं ऐसा कहूँगा कि दो चीज़ें हैं कि अगर शिक्षा का स्ट्रक्चर हमारे देश में सही होता है तब रोजगार का स्ट्रक्चर सही होगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि देश के अंदर ईमानदारी और करप्शन बंद होना चाहिए। और रही बजट की बात, तो बजट में भी 10 में से समझ लीजिए 4 नंबर मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जो जनता, जैसे आज मानसून सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है पक्ष पर, और इस पर क्या कहेंगे और कौन से मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो विपक्ष को भी बोलना चाहिए और पक्ष को भी बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी मैं आपको नया एक मुहावरा दे दूं। जो पहले पुराना मुहावरा था उस पर कुछ तब्दीली हुई है, हम दो हमारे दो, मगर अब ये नहीं है। अब ये है कि हम दो हमारे चार। अब सवाल आप करेंगे कैसे 4 हो गए, तो मोदी, अमित शाह और हम, और ये हमारे 2 अडानी अंबानी। अब जो हम 2 हम 4 हैं, इसमें मैं बता देता हूँ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लाए हैं। तो अब ये हम 2 हमारे 2 नहीं हैं, ये हम 2 हमारे 4 हैं। अब देश को बेचने में और टाइम कम लगेगा। आपने रिफाइनरी दे दी है चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश को क्या क्या देंगे। पहले कारोबारी स्थिति के लिए आप अडानी अंबानी को देते थे, उन्हें कारोबार दे के उनसे कमीशन खाना। अब इन्हें देश बेच के, अभी तक तो आप अडानी अंबानी को देश बेच रहे थे, अब आपने मुख्यमंत्रियों को देश बेचना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब ये बेचेंगे आप, तो कहीं ना कहीं मैं वही बात कहूँगा कि हम 2 हमारे 4 का ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, मुझे नहीं लगता देश अब आने वाले 5 सालों में नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से उसे बेचकर ही दम लेगा, क्योंकि वो सत्ता में काबिज रहना चाहता है। उसको सत्ता का डर सता रहा है, मुझे जेल जाने का डर सता रहा है। अब बात करते हैं, अगर राहुल गांधी जाति जनगणना होनी चाहिए तो सवाल उठाते हैं, आरक्षण की बात करते हैं तो सवाल उठाते हैं, मगर जब ये बीजेपी सत्ता में नहीं होती है तब ये पानी पी पी के कोसती है कि आरक्षण नहीं ला रहे, जाति जनगणना नहीं करा रहे, किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे। मगर आज देख लीजिए, किसान 2-3 साल से सड़कों पर बैठा मर रहा है, कई किसान मारे जा चुके हैं, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला, एमएसपी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो बात आज कही है सदन में कि जनजाति जनगणना होनी चाहिए, और ऐसे 6 लोग हैं जिनसे अब देश को खतरा भी बढ़ गया है, देश में अब माहौल कुछ गलत होगा, तो बिल्कुल राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। तो आपको बताते चले कि अहम मुद्दा है, सत्र शुरू हो चुका है, 2 अगस्त तक के सत्र चलने वाला, विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है पक्ष पर। आप भी बताइए, आप किसके समर्थन में बने रहे। सोनो टाइम्स के साथ कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।